वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम जारी रखेंगे समाधि को महर्षि घेरंड की नज़रों से जानने के प्रयास को। महर्षि घेरंड के अनुसार सबसे बड़ा योग समाधि की अवस्था ही है और यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। महर्षि घेरंड ने बतलाया है कि जैसे एक योगी बनने के लिए कुछ विशेष गुण चाहिए और आपको अगर चोरी करनी है तो चोर के गुण होने चाहिए, अहिंसक बनना है तो अहिंसा के गुण होने चाहिए। ठीक उसी तरह यदि समाधि की अवस्था को महसूस करना है तो साधक को जीवन में कुछ अलग गुणों की आवश्यकता होती है और जब तक गुरु उन गुणों को पहचान कर उन्हें विकसित नहीं करते तब तक समाधि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं खुद को और खुद के गुणों को नहीं जानता। समाधि के लिए कौन से गुणों की ज़रूरत हो सकती है, यह ज्ञान सिर्फ गुरु को ही होता है, जो आपके व्यक्तित्व को पहचान कर हमारी कमी और हमारी उपलब्धियों को जानकर हमें दिशा निर्देश देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ गुणों को निर्धारित कर दिया है कि यह गुण तो आवश्यक हैं, जिनमें पहला गुण है कि विधि के प्रति आपकी आस्था। जिस भी विधि को हम अपनाएं उसे आस्था और यत्नपूर्वक अभ्यास के रूप में निरंतर करते रहना है। कोई मनमर्जी नहीं, पर अनुशासन की तरह निरंतर, बिना रुकावट के, बिना किसी भूल के, बिना किसी सोच के निरंतर करते रहना है। और इसके बाद आवश्यक है कि अपने गुरु पर विश्वास होना, क्योंकि कई बार हम अपनी मानसिकता की वजह से गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने बौद्धिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं और बहुत बार बौद्धिक स्तर पर उनका कोई औचित्य, कोई बेस समझ नहीं आता, लेकिन भविष्य के लिए वह निर्देश बहुत काम के होते हैं। तो इसीलिए बौद्धिक विश्लेषण और चिंतन कर निर्देशों को अनसुना कर देना और उनके वास्तविक उद्देश्य को ना समझ पाने की क्षमता भी समाधि के रास्ते में पतन को लेकर आती है। और तीसरा गुण है स्वयं पर विश्वास। हम कमज़ोर मन और व्यक्तित्व के नहीं होने चाहिए। और चौथा और आखिरी गुण है मन ग्रहणशील होना चाहिए, रिसेप्टिव। अगर हम लर्निंग एटीट्यूड के नहीं होंगे, ग्रहणशील नहीं होंगे, तो हम उच्च अवस्थाओं के अनुभव को पहचान नहीं पाएंगे और उनमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और समाधि की अवस्था में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और आत्मा को किसी भी प्रकार का बंधन या शोक कष्ट नहीं रहता। आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। सच्चिदानंद रूप कहते हैं। सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप दिव्य हो जाती है। आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। अगर यह भाव पूर्ण रूप से जीवन में जागृत हो जाए और आंतरिक एकाग्रता के साथ हम इन भावों को अपने जीवन में अनुभव करने लगे, तब वह अद्वैत की स्थिति, अंत जागृति की स्थिति या दिव्य स्थिति है। इस दिव्य स्थिति को ही उन्होंने परमात्मा का स्वभाव कहा है, नित्य मुक्त स्वभाव। और महर्षि घेरंड ने समाधि की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, जिन्हें हम कल जारी रखेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।